हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल अग्रवाल। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से शेयर मार्केट के बारे में बात करूँगा। और जो मैंने ट्रेडिंग करियर में जो मैंने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक एज अ बिगनर से ना हो पाए, ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो मैंने इनिशियल डेज़ में मैंने ट्रेडिंग करियर में कौन सी मिस्टेक की है, जो कि न्यू ट्रेडर करता है। और जो न्यू ट्रेडर्स ने वो फ्यूचर में अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने ये जो जो भी चीज़ है वो मैंने 1.5 ईयर्स में सीखी है। बिफोर दिस आई हैड लर्न आई हैड सीन मेनी वीडियोज़ on YouTube, Instagram, Twitters, Telegrams regarding the tradings and उसके बाद में मैंने वो जो वीडियोस को देखकर मैंने खुद को एनालिस किया कि सही में मैंने कौन सी मिस्टेक की है। एक्चुअली कैसा क्या होता है, कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो उसका एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता है क्योंकि उसी ने उस पर्सन ने मार्केट्स में या पर्टिकुलरली उस फील्ड में टाइम दिया होता है और उससे उसमें क्या क्या चैलेंजेस आई है और उसे क्या क्या सिचुएशन फेस करना पड़ी है और उससे उससे क्या एक्सपीरियंस आया है। तो वो कहावत है ना एक कि अगर आप कोई पर्सन ने अगर मिस्टेक की है और उस मिस्टेक से अगर आप कुछ सीख लेते हो और वो अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो इन 1.5 years, near about 2 years, which mistake I had did, I will explain to you. So you should not do that mistake again in your trading careers. तो कुछ सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक ट्रेडिंग जनरल बना लीजिए जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा कि आपने कौन से मिस्टेक की है या आप का प्लानिंग क्या है ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट्स के बारे में, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप अगर आप इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 2 साल, अगर 2 साल आप राइट डाउन करते हो हर चीज़ें, तो आपको 2 साल के बाद में आपको क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा और मतलब बेनिफिशियल ही रहेगा आपको। तो मैंने भी मेरा ट्रेडिंग जर्नल बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हो 2021 टू 22। तो ये जो 2 साल में एक्चुअली मैंने जो मेरा ट्रेडिंग करियर है 2020 में शुरुआत किया है और उसी टाइम में लॉकडाउन हुआ है और एज अ न्यू ट्रेडर्स बहुत सारी एक्सपीरियंस की और काफ़ी लॉस भी किया है। पर अभी आफ्टर लर्निंग द स्टॉक मार्केट्स आई एम सो पीसफुल एंड इन अ रिलैक्स माइंड टू ओवरकम माई दैट मिस्टेक्स। ओके, तो वो मिस्टेक मेरी क्या थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, जो पहली सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक थी वो थी ट्रेडिंग विदाउट एनालिसिस। मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग विदाउट एनालिसिस। मतलब हाँ, किसी ने कहा ये बाय कर लो तो बाय कर लेते हैं, किसी ने कहा ये सेल कर दो तो सेल कर देते हैं। कभी किसी को लगता है कि नहीं, आज मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ है तो मार्केट आज पॉजिटिव में रहेगा, कॉल बाय कर ले। तो किसी ने कहा मार्केट आज निगेटिव में ओपन हुआ है, बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो हमें लगता है मार्केट निगेटिव में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रेड है ना, विदाउट एनालिसिस हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट का एनालिसिस करोगे तो विदाउट प्रॉपर फॉलोइंग यू विल नॉट गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो सबसे जो मेरा पहला जो उसमें एक्सपीरियंस था, जो मेरा मिस्टेक था, ट्रेडिंग विदाउट एनालिसिस। मतलब बिना एनालिसिस की ही ट्रेडिंग, अंधाधुंध ट्रेडिंग करने का, बस जिसने किसी ने कहा तो ट्रेडिंग कर देने का और कभी मन को लगा तो ट्रेडिंग करने का विदाउट एनी एनालिसिस। सेकंड वन इज़ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। और ये तो मैं तो कहता हूँ 99% ट्रेडर्स का जो है ये एक क्या है, एक्सपेक्टेशन ही रहता है मार्केट से। अगर सपोज़ मैंने भी अगर 3 लाख रुपीज़ शेयर मार्केट्स में कमाए तो मैं तो सोचूंगा कि ये कल ही या परसों या 8 दिन में ही, 1 वीक में ही ये 3 लाख रुपीज़ शेयर मार्केट से रिकवर हो जाए। तो
क्या करते हैं, अगर ठीक है कोई अगर ट्रेड भी ले रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या होता है, मेरा इंटेंशन क्या होता है कि मैं ये सब क्या है आज ही या 1 वीक में ही मेरा रिकवर कर लूँ। तो हाई एक्सपेक्टेशन रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका सपोज़ कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है या 50,000 रुपीज़ है सपोज़, तो अगर आप उसमें शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो कोई भी, तो काफ़ी 90% ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ पे आपको 5% या 10% प्रॉफिट दिखता है। अगर आप 50,000 का कैपिटल ये कर रहे हो उसमें, तो आपको 2,500 और कभी कभी तो 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखता है। तो इट इज़ इक्वलेंट टू 10% ऑफ योर कैपिटल। बट व्हाट यू थिंक, नो, मार्केट विल गो अगेन, मुझे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। और आप क्या करते हो, जो 5% या 10% जो कैपिटल है आपका, वो मतलब प्रॉफिट है, वो तो लूज़ करते हो, उसके साथ में मार्केट को और 10 to 20% आप दे दो। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। थर्ड वन है नॉट पुट स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं रखना। स्टॉप लॉस, मेनी पीपल नॉट मेंटेन द स्टॉप लॉस। हम क्या करते हैं, टारगेट जब कोई अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तो हम तुरंत बुक कर देते हैं। अगर सपोज़ मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें 20,000 है और मुझे 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अरे यार 1,000 रुपीज़ चला जाएगा, तो 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। पर वही अगर 20,000 में अगर मेरा लॉस अगर 10% डाउन आता है, 2,000 रुपीज़ लॉस दिखता है, तो मैं 10% डाउन होने के बाद भी मैं क्या करता हूँ, लॉस बुक नहीं करता हूँ। तो ये सारी ट्रेडर की कहानी है, जो कि प्रॉफिट में एग्ज़िट हो जाते हैं और लॉस में बने रहते हैं एकदम, कि जैसा कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। और ये मिस्टेक मेरे साथ काफ़ी बार हो चुकी है, और इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, साइकोलॉजी और मेंटल क्या फिटनेस, इस पर काफ़ी वीडियोस देखी है। पर जब तक कि ये चीज़ ऐसी है साइकोलॉजी, जब तक हम खुद मार्केट में नहीं आएंगे और खुद मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे, खुद डिमोटिवेट नहीं होंगे और खुद ही खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, और हमने क्या मिस्टेक की है वो फ्यूचर में नहीं करेंगे, तब तक कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो नहीं बिल्डअप होगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आप मार्केट में बने रहते हो तो ही आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। भले ही आप ट्रेड ना कीजिए, भले ही आप मार्केट में कंसिस्टेंसी मुझे कंटिन्यू ट्रेड ना लीजिए, पर आप मार्केट डेली वॉच कीजिए कि आप मतलब क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप मतलब कंटिन्यू सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इम्पेशंस अबाउट ट्रेड। अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, वो डेली ट्रेड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेड कब मिलेगा इसका पेशेंस रखते हैं। और जो हम रिटेल ट्रेडर रहते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे रोज़ प्रॉफिट होना चाहिए या मुझे रोज़ ट्रेड लेना चाहिए, इसी के इसमें रहते हैं। मार्केट शुरू हो गया 9:15 को, ट्रेड डाल दिया, ट्रेड पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हो गया, 10:30 को ट्रेड ले लिया, 11 AM को ट्रेड लिया, 12 PM को ट्रेड ले लिया। कंटिन्यूसली रैंडम ट्रेड लेते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो वेट करते हैं, वो 9:15 to 3:30 तक वॉच रखते हैं मार्केट्स पे। और उनका पहले से ही जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो पहले से ही उनका स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब डिसाइडेड होता है इन माइंड। कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पे शांत रहना है, कहाँ पे एक्साइटेड रहना है, ये सारी चीज़ें उनकी डिसाइडेड रहती है। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो और रिटेल ट्रेडर क्या होता है, इम्पेशेंस होता है। सपोज़ अगर आपने कोई कॉल लिया है, सपोज़ आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी का 100 कोई भी कॉल लिया है जिसका कि प्रीमियम वैल्यू 100 रुपीज़ है, जैसे ही वो 120 चली जाती है और आपको नहीं मिलता है, ट्रेड मिलता नहीं, तो आप इम्पेशेंस हो जाते हैं। आपको लगता है कि अभी दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा। आप क्या करते हो,
जैसे ही देखते हो 120 जा रहा है, 130 जा रहा है, 140 जा रहा है, 150 जा रहा है, आप क्या करते हो 150 पे ले लेते हो। पर जैसे ही 150 पे वो जाता है तो 150 से वो नीचे आने लगता है। तो जैसे ही वो नीचे आने लगता है तो क्या होता है 150 से लेकर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और वही जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो उनकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है। उन्होंने डिसाइड किया था कि जब ये 70 को आएगा तो ही मैं इसमें एंटर करूँगा। तो जो भले ही अभी 130 140 अगर चल रहा है, पर जब वो 70 को आता है उसका प्रॉपर रेजिस्टेंस, प्रॉपर सपोर्ट, ब्रेक इवन, वीवैप, ये सारी चीज़ें देख के वो एंटर करते हैं। तो जहाँ पे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। तो इम्पेशंस अबाउट द ट्रेड, तो ये अवॉइड करना है। भले ही मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर मुझे कोई भी ऐसा बस ट्रेड लेना है मतलब लेना है तो ऐसे नहीं करना है। एंड वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो आपको ट्रेडिंग करियर में बेनिफिशियल रहेंगी। और आप भी खुद इस पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल में मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे और तो आप ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप मतलब खुद के इससे रिलेट कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अब फ्रेंड्स क्या आपको क्या बताना, ये ट्रेडिंग एक ऐसा ये है जिसे अगर क्या बोलते हैं ना, एक शौक भी नहीं, एक ऐसा हैबिट अगर हो गई है तो वो उसमें से नहीं छूटता है। भले ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो भी आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते जाते हो। और आपका मेंटेलिटी यही रहता है, नहीं इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा, उसके नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और आप क्या करते हो ओवर ट्रेडिंग करते जाते हो। तो आपको फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपका पहला ही अगर ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो आपको जो नेक्स्ट आप ट्रेड लोगे मैक्सिमम सेकंड ट्रेड, वो आपको सोच समझ के लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको आपका टर्मिनल बंद करना है और उस दिन का ट्रेडिंग छोड़ना है। क्योंकि अगर आपका पहले 2 ट्रेड अगर लॉस में जाते हैं तो आप मार्केट में लॉस ही करोगे, आप ट्रेड नहीं करोगे। मैक्सिमम हर टाइम ऐसा होगा ऐसी नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। पर हमें हमारा क्या है प्रॉफिट विनिंग जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है कि जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो और स्टॉप लॉस हमारे कम रहे, तो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो और स्टॉप लॉस की जो प्रोबेबिलिटी कम हो, ऐसी ट्रेड हमें करना है। उसके बाद में एक छठा पॉइंट है, नॉट बुकिंग प्रॉफिट व्हेन ट्रेड वाज इन अ प्रॉफिट। ये तो सबके साथ ही होता है। अगर आप विद एनालिसिस बोलो या फिर विदाउट एनी एनालिसिस हम अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रेड लेती सी हमारा प्रॉफिट में दिखता है। हमें विद इन 5 मिनट्स में 5 to 10% उसमें जो है रिटर्न दिखता है। अगर आप फ्रेंड्स, मैं एक्चुअल में बताना चाहूँगा आपको, अगर आप कोई SIP करते हो, अगर आप FD करते हो, RD करते हो, तो आपको आपके कैपिटल पे 5% या 10%, अगर 10% आपको इंटरेस्ट कमाना है तो आपको 1 साल की FD या RD या SIP करनी होती है, तब जाके आपको उस पर 1 साल पर इतना मिलेगा। और अगर आपको जो 10 मिनट में अगर 5 to 10% अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपने तो तुरंत ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पर हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ ये होता है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ही बुक नहीं करते हैं। हमें तो लगता है कि आज तो 5% हो गया, अब 10% हो गया, आज तो मेरा दिन है, आज तो मैं 50% ही मतलब मेरा कैपिटल मैं आज ही डबल कर लूँगा, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, मार्केट इज सुपीरियर, मार्केट क्या करता है, 5 to 10% आपको दे देता है 5-10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 1 आवर में, मतलब जो है सेम डे में। और बाद में अगर आप नहीं करते हो प्रॉफिट, अगर और लालच करते हो तो जो मार्केट ने 5 to 10% आपको दिया है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है और आप एक्स्ट्रा मार्केट को 20% देकर जाते हो। तो
ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेड लेते हो तुरंत आपका अगर प्रॉफिट में अगर वो ट्रेड आता है तो आपको वो ट्रेड जो है बुक करना है और लालच नहीं करना है। और 7 जो है, सेल्फ ट्रेडिंग इज़ अ बेस्ट ट्रेडिंग। मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि आप टिप्स पे ना जाइए। हाँ, अगर कोई पर्सन आपको नॉलेजेबल चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रहा है, कोई ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है पर उसके पीछे का एनालिसिस दे रहा है कि आई एम टेकिंग सो एंड सो ट्रेड, बट व्हाई आई एम टेकिंग दैट ट्रेड, द लॉजिक बिहाइंड इज दैट that logic will be any if you are saying candlestick pattern, you are following trend, support resistance, okay, and open interest or extra, many things are there. So if there are logic behind it then you can take it, but अगर अगर आपको कोई अगर टिप्स दे रहा है तो उसमें ना जाइए। क्योंकि कैसा है, अगर मार्केट्स में आपको पैसा बनाना है तो आपको खुद को सीखना होगा, उस पर वर्क करना होगा, टाइम देना होगा, मार्केट को समझना होगा, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे। नहीं तो क्या है, टिप्स के भरोसे पे आज तो आप पैसा कमा लोगे पर आगे चल के पैसा आप खो दोगे। तो मेरा यही कहना है, मैंने भी बहुत बार जो इनिशियल डेज में जो ये गलती की है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और किसी ने उस चीज़ में ट्रैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे वो सब शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में है एक, यूज़ ओनली 40 to 50% कैपिटल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यूज़ ओनली 40 to 50% कैपिटल इन इंट्रा ट्रेडिंग। सपोज़ आपका अगर 1 लाख रुपीज़ अगर आपका कैपिटल है तो आप उसमें से क्या कीजिए, जो भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख, आप 40% या मैक्सिमम 50% जो है कैपिटल आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ कीजिए। आप पूरा 100% जो है कैपिटल मत यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या है, अगर कुछ भी अगर कोई बैड इवेंट आ गया या कुछ सडन न्यूज़ आ गई या कुछ भी आ गई, तो ऐसे न्यूज़ में क्या हो सकता है, आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी चांस नहीं मिलेगा, या आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है फिर आपने रिमूव कर दिया और जब आपका बिग लॉस हो जाता है तो आप फिर से उसे वो ट्रेड को जो लॉस का जो आप लॉस मेकिंग ट्रेड है वो आप नहीं बुक कर पाते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या है, 30-40 या 50% ही कैपिटल आप यूज़ कीजिए, ताकि उसका अगर कुछ इवेंचुअली 20% आपका लॉस होता है तो बिग लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास में बैकअप रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में कैपिटल है तभी आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो। अगर आपके पास में कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो शेयर मार्केट्स में कैपिटल को प्रिजर्व करना और वो कैपिटल पे कंसिस्टेंसी कुछ मुझे मतलब कुछ प्रॉफिट कमाना, जैसे कि 5%। अगर आप जो बिग प्लेयर रहते हैं उनका कैपिटल ह्यूज होता है, आप सोच नहीं सकते हो, पर आप उस पर कितना अर्न करते हो, 1%। अगर मेरा अगर कैपिटल 1 CR का है तो उस पर अगर मैं 1% भी अगर पर एक्सपायरी भी अगर कमा रहा हूँ, पर एक्सपायरी भी 1% कमा रहा हूँ, तो वो हो रहा है महीने के 4 एक्सपायरी, मतलब 4 लाख टू 5 लाख रुपीज़ पर एक्सपायरी हो रहा है। उसके बाद में महीने का हो रहा है 12×60 लाख रुपीज़, मतलब एक साल में आपको 1 करोड़ पे 60 लाख रुपीज़ आपका अर्निंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वही कहना है कि जो प्रॉफिट वगैरह है आप जल्दी बुक कीजिए, मतलब आप देखिए, स्टॉप लॉस रखिए, प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो कीजिए, और अगर पहले ही ट्रेडर का प्रॉफिट रहता है तो आप ज़्यादा लालच मत कीजिए। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फ्रॉम लॉस, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि मार्केट में ये जीरो सम गेम है। अगर आप लूज़ कर रहे हो तो समवन इज़ विनिंग, इफ़ समवन इज़ लूजिंग देन यू आर विनिंग। तो रिस्क तो मार्केट में पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना ही है, मार्केट में रिस्क तो लेना ही है, पर रिस्क कितने लेना है, कैसे लेना है, ये आपके हाथ में है। तो ये अगर मैनेज कर लिया ना, तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा।
मिनिमम प्रॉफिट बट कंसिस्टेंस, ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम प्रॉफिट बट कंसिस्टेंस। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिग प्रॉफिट का नहीं, बिग प्रॉफिट नहीं देखते हो कि मैं एक ही दिन में बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए, मेरा कैपिटल 50% इंक्रीज हो जाए, 100% इंक्रीज हो जाए। वो स्मॉल प्रॉफिट रखते हैं पर कंसिस्टेंस रखते हैं। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसली उनका जो प्रॉफिट है वो कैसे ग्रो हो जाता है, वो बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाता है, पता भी नहीं चलते। वो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग इज़ द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो कंपाउंडिंग है दुनिया का 8वां जुगाड़, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा आप सोच नहीं सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाना है और लॉस कम करना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मेरी कुछ ट्रेडिंग करियर की मिस्टेक थी, और इसमें और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैं जो अपने बैंक निफ्टी के जो एक्सपर्ट है घनश्याम सर है, उनसे मैं सीखा हूँ कि जो अगर आपने प्रॉफिट अगर पहले दिन में, मतलब अगर आज अगर आप प्रॉफिट करते हो, तो आप उस टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इसका मैं 60% तो लेके ही जाऊँगा। अगर 1 लाख का आपका कैपिटल है और आपने अगर 10,000 प्रॉफिट अगर पहले ही ट्रेड में कमा लिया है, या 5,000 प्रॉफिट पहले ही ट्रेड में कमा लिया है, तो आप उस दिन डिसाइड कर लीजिए इसका तो 60% मैं लेके ही जाऊँगा। तो 10,000 प्रॉफिट कमाया तो मैं 6,000 लेके जाऊँगा। तो मैं अभी जो भी ट्रेड करूँगा, तो मैं जो ट्रेड करूँगा वो मेरे प्रॉफिट पे करूँगा। तो प्रॉफिट पे भी करूँगा तो कौन से 40%, 60% तो मैं घर ले जाऊँगा, जो बचे 40% उस पर मैं, मतलब मैं ट्रेड लूँगा, पर मेरा जो 40% है वो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा 40% स्टॉप लॉस हिट होगा, जो मेरे प्रॉफिट में से है, और 60% मैं घर पे लेके जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और एक इनर सोल से क्या है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी ही शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, अगर पॉजिटिव एनर्जी रहते हो, भले ही आप छोटा मोटा प्रॉफिट कमाते हो, धीरे धीरे कंटिन्यू प्रॉफिट कमाते हो, तो क्या होता है, आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद में आप जो लर्निंग भी करते हो, और एक कंटिन्यूटी ही रहती है आप में। वही अगर आप बड़ा लॉस कर देते हो तो आप निगेटिव हो जाते हो, लर्निंग आपका स्टॉप हो जाता है, और निगेटिविटी आ जाती है, और मार्केट की ओर देखने का आपका नज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको शेयर करना चाहता था, जो कि मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर में इनिशियल डेज़ में मतलब सीखी है। और इन सारी चीज़ों से मतलब जब मैं खुद को एनालाइज करता हूँ, तो अगर इनिशियल डेज़ में ही अगर ये चीज़ें सब समझ जाता था और उस पर कहीं वर्कआउट करता था, तो मुझे ना तो इतना बड़ा लॉस होता था, और जो मेरा ट्रेडिंग का जो एक क्या है, स्किल है या स्ट्रेंथ है, वो और एक स्टेप या 2 स्टेप 3 स्टेप वो ऊपर होता था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और कई बार मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैं ऐसे लाइव ट्रेडिंग्स भी दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रहते हैं, उसे कैसा रीड करना चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मतलब मैं आगे यूट्यूब में लाना चाहूँगा। और ये यूट्यूब का वीडियो बनाने का मेरा ज़रिया एक ही मतलब एक ही है कि कैसा है, अगर हम कोई पर्सन को अगर सिखाते हैं तो उससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता था कि अगर हम किसी को अगर कुछ सिखाना है तो हम उसके लिए पहले खुद स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद में हम जब अगर एक सिखाते हैं आगे वाले को, तो हमारा भी जो बेस है वो अच्छा होता है। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने अभी
ये चैनल शुरू किया है, और जहाँ पे मैं मेरे सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।